नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी युवाओं से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर और हर स्टूडेंट्स के साथ साझा कीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करवाई जाती है उसको देखकर के लगता है कि मध्य प्रदेश के छात्रों के हितों की परवाह किसी को भी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो भले वो दावा करते रहे कि मुझे भांजे भांजियों की चिंता है, लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो बोर्ड है उसके द्वारा जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा करवाई जानी थी। 20 नवंबर से होना था एग्जाम, लेकिन एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले यानी कि बुधवार को उस एग्जाम डेट को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अपने पूरे परिवार के साथ, धर्मपत्नी और दोनों सुपुत्रों के साथ घूमने में व्यस्त थे। परिवार के साथ घूमिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रदेश की जो जनता है वो भी आपकी अपनी है, तो क्या उसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए? आप इतने सारे ट्वीट करते हैं, क्या इसको लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोई ट्वीट नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें इस पर सवाल जवाब नहीं करना चाहिए था? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की, तो ये जो है 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होना थी। इसके लिए लगभग 3 लाख से ऊपर जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इसके लिए फॉर्म डाले इस भर्ती परीक्षा के लिए। 70 लगभग केंद्र थे जिन पर यह परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा करवाने के लिए पीबी ने जिस एजेंसी को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसके 3 केंद्रों को बदल दिया गया, जिसके चलते पीबी ने कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पीबी की जो छवि है, व्यापम की जो छवि रही है वो पहले से ही खराब रही है और हम इस छवि को खराब नहीं करना चाहते। ये कहना था चेयरमैन जो के सिंह है उनका। अब आप हमें कमेंट में बताइए, क्या इस तरीके से कैंसिल कर देने से छवि सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी? सबसे बड़ी बात यह भी आ जाती है कि जिन विद्यार्थियों को यह एग्जाम देना था, एडमिट कार्ड हाथ में आ गए थे, आपने बिल्कुल 2 दिन पहले सूचित कर दिया कि अब यह एग्जाम नहीं होगी, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन विद्यार्थियों ने रिजर्वेशन करवा लिए थे, जिन विद्यार्थियों को अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचना था, उसका पैसा का चेयरमैन साहब के सिंह अपनी जेब से देंगे या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जेब से देंगे? ये आप हमें कमेंट में बताइए कि वो पैसा किसके द्वारा दिया जाना चाहिए। क्या वो विद्यार्थी जो बेरोजगार है मध्य प्रदेश के अंदर, वो वैसे ही परेशान है और इस तरीके से मानसिक रूप से वो विद्यार्थी कितना परेशान हो रहा होगा, इसका अंदाजा सिर्फ वो विद्यार्थी और उसके घर वाले यानी कि उसके माता पिता ही लगा सकते हैं। इसका अंदाजा मेरे हिसाब से ना तो चेयरमैन साहब के सिंह लगा पाएंगे, न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगा पाएंगे। अगर उन्हें इस परिस्थिति का अंदाजा होता, इस परेशानी का अंदाजा होता, तो क्या वो घूमने के लिए जो गए हुए हैं, तेलंगाना गए थे, अब तो वापस आ गए हैं, गए थे तो वहां से ट्वीट नहीं कर सकते थे? क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे? क्या वो भांजे भांजियां उनके बच्चों के समान नहीं है? क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ अपने परिवार के भविष्य को लेकर ही चिंतित हैं? बस मेरे बच्चों का भविष्य राजनीति में अच्छा रहे, बाकी प्रदेश में क्या होना जाना है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं उस आधार पर हम कह रहे हैं। अगर हकीकत में चिंता होती तो क्या के सिंह साहब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे, उन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते थे, उन्हें इसके लिए दंडित नहीं कर सकते थे, या आने वाले समय में उन्हें दंडित करना चाहिए? क्या के सिंह साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? इतने लाख विद्यार्थी यानी कि 3 लाख से ऊपर विद्यार्थी इस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को दे रहे हैं, तो क्या इतने बच्चों के साथ जो रिजर्वेशन हुए होंगे, इतने बच्चों का पैसा खर्च हुआ होगा? ये बताना चाहिए उनको कि ये पैसा पीबी देगा या के सिंह जी देंगे या मुख्यमंत्री जी देंगे या शिक्षा मंत्री देंगे? कौन देगा इस पैसे को? आप हमें बताइए कमेंट में, पैसा किसको देना चाहिए? क्योंकि बेरोजगार जो रोजगार ढूंढने के लिए परेशान है, स्वयं आत्मनिर्भर होने के लिए परेशान है, जो कि सरकार उसे बनने नहीं दे रही है। इस तरीके के हालात मध्य प्रदेश में अगर हो रहे हैं, तो क्या ये एक अच्छा उदाहरण पूरे देश के अंदर प्रस्तुत कर रहा है मध्य प्रदेश? क्या हम सिर्फ बातों से ही आत्मनिर्भर बन जाएंगे?
क्या हम सिर्फ बातों से ही पूरे विश्व में विश्व गुरु बन जाएंगे या जमीनी स्तर पर उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी? क्या नेता जितनी मेहनत चुनाव में करते हैं उन्हें हकीकत में मध्य प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए उस जमीनी स्तर पर काम करना होगा? लेकिन आप हमें बताइए, जो भी छात्र इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी नागरिक देख रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने चेतुआ कहा था कमलनाथ जी को कि चुनाव में कभी कभी आते हैं। तो अब आप हमें बताइए, क्या चेतुआ, कौन कौन से नेता हैं जो इस पर चेतुआ की तरह प्रतिक्रिया करेंगे? कोई इस पर प्रतिक्रिया कर रहा है या कहेगा या कहना चाहिए, या आप हमें कमेंट में बताइए। और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जो व्यवस्था चल पड़ी है, जो कि कई सालों से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे जो परीक्षा दे रहे हैं, क्या ये रूटीन इसी तरीके से चलता रहेगा? इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, और इसमें बदलाव किस तरीके से किया जा सकता है, यह आप हमें कमेंट में बताइए। बहरहाल बात इस चीज की है कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के अब नए एडमिट कार्ड फिर से जारी होंगे। देखिए आप, क्या मजाक चल रहा है प्रदेश के अंदर। पहले प्रवेश कार्ड आ गए, अब फिर से नए प्रवेश कार्ड आपको मिलेंगे। हो सकता है नए वर्ष 2021 में आपको नए एडमिट कार्ड मिले, चमचमाते हुए अच्छे कार्ड। भले आपको रोजगार न मिल पाए, लेकिन नए एडमिट कार्ड तो पीबी दे ही सकता है। लेकिन इसके लिए जो एजेंसी है, इस पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है? इससे जिन विद्यार्थियों के साथ मानसिक प्रताड़ना गुजरी होगी, जो मानसिक दौर से गुजर रहे होंगे, जिन्होंने कोचिंग का पैसा भरा होगा, जो ऑनलाइन कोचिंग की फीस भर रहे होंगे, जिन्होंने कोर्स खरीदा होगा जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का, उन पर क्या बीत रही होगी? कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होगी कि बस अब तो मैं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में चयनित हो जाऊंगा। उनके साथ क्या गुजर रही होगी? कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी। हो सकता है वो इसे अच्छे रूप में देखें कि उन्हें तैयारी के लिए समय मिल गया, ये अच्छी बात है। लेकिन जब उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और फिर से कैंसिल हो जाए, तो हो सकता है उनके लिए खराब हो। जिन्होंने तब भी तैयारी नहीं की होगी, उनके लिए और अच्छा समय मिल जाएगा। तो क्या ये पैटर्न मध्य प्रदेश में अब चलता रहेगा? शिवराज सिंह चौहान जी को बता देना चाहिए, या प्रदेश के नाम संदेश में बता देना चाहिए? देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतने संदेश देते हैं, कोरोना पर कई संदेश दे चुके हैं, तो क्या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसमें संदेश नहीं दे सकते कि मध्य प्रदेश में इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चलेगी, इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, इसी तरीके से आप अपने आप को मानसिक रूप से सुदृढ़ रखें, आप अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर ना होने दें। हम एक ही परीक्षा को बार बार घसीटते हुए 2-3-4 सालों में करवा पाएंगे। इसके लिए उनके माता पिता भी जो है मानसिक रूप से सक्षम हो जाए। किसी की शादी के लिए रिश्ते आ रहे हों, कह रहे होंगे कि बच्चे ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा दी है, बस परीक्षा हो जाएगी, हमारा बच्चा चयनित हो जाएगा। इस तरीके से वो मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। ये भी प्रदेश के जो मुखिया उनको बता देना चाहिए। या सिर्फ बातों से सब काम चल जाएगा, बातों से ही हम विश्वगुरु बन जाएंगे, बातों से ही हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना देंगे? लेकिन ये व्यवस्था क्या अच्छी है, यह आप हमें बताइए। लेकिन ये कितना सही है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी आप अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचिए, 3 लाख से ऊपर जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा जो अभ्यर्थी दे रहे थे, क्या उनके माता पिता के सपने नहीं होंगे कि उनका बच्चा जब चयनित हो जाएगा तो वो अपने बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, वो भी जो है तेलंगाना में यात्रा करेंगे, वो भी भगवान के दर्शन करने जाएंगे? आप तो उपचुनाव के बाद सीधे चले गए। लेकिन कितना अच्छा होता कि आप शिक्षक भर्ती वालों को जो ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, पटवारी वाले जो ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, जूनियर सेल्समैन जो ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, आप जीत के दूसरे दिन ही इनको ज्वाइनिंग लेटर दिलवा देते। कितना अच्छा होता कि आप उसके बाद भगवान के दर्शन करने जाते, तो प्रजा भी आपको हृदय से आशीर्वाद देती। क्या लेकिन आप उपचुनाव के परिणाम को ही आशीर्वाद समझ बैठे हैं? क्या ये उन बच्चों का आशीर्वाद है आपके लिए, या बच्चे जो है हृदय से तड़प रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, क्या वो आपको हकीकत में आशीर्वाद दे रहे होंगे? या आप सोचिए, आप अपने बच्चों के चेहरों में उन लाखों बच्चों को देखने की कोशिश कीजिए और फिर निर्णय कीजिए, क्या ये सही व्यवस्था है? क्या हम ऐसे मध्य प्रदेश को कितने सालों तक देखेंगे? क्या ऐसा ही मध्य प्रदेश हमें मिलेगा? क्या हमारा मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था में कभी नंबर 1 नहीं बनेगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी तरीके से घसीटते घसीटते केंचुए की चाल से चलेंगी? यह आपको बताना चाहिए। और ट्विटर जो आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप कितना अच्छा होता कि आप वहीं से ट्वीट कर देते तेलंगाना से कि के सिंह जी को मैं इस ट्विटर के माध्यम से जो है तुरंत यहां से इनको सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि इन्होंने लाखों जो अभ्यर्थी हैं जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा दे रहे थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एजेंसी पर आपने क्या कार्रवाई की है, यह आपको बताना चाहिए। आप कैसी एजेंसी चुन करके ला रहे हैं? आपने एक बयान दे दिया कि हम जो है पीईबी को और बदनाम होते हुए नहीं देखना चाहते,
तो क्या इससे आपका सम्मान बढ़ गया? या आपको बताना चाहिए के सिंह जी, क्या इससे सम्मान बढ़ गया? या आपने इतने बच्चों के साथ जो किया उसका कौन जिम्मेदार है? क्या वो एजेंसी भुगतान करेगी? क्या वो एजेंसी इनके रिजर्वेशन का पैसा देगी? क्या वो एजेंसी इनके जो पूरा भुगतान करेगी, इनके मानसिक रूप से जो कष्ट पहुंचा उसका भुगतान कर पाएगी? ये आप सभी हमें कमेंट में बताइए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही है, लेकिन चलते चलते सरल टॉक सिर्फ यही निवेदन करेगा सरकार से कि इन बच्चों के भविष्य को आप सही दिशा में ले जाइए, समय पर एग्जाम करवाइए, समय पर फिक्स होना चाहिए। जिस तरीके से चुनावों की डेट फिक्स हुई थी, परिणाम समय पर आ गया। अगर चुनाव आयोग कह देता कि हम 3 महीने बाद परिणाम देंगे तो सोचिए कैसा लगता। वो कहता कि डेट कैंसिल हो गई है, दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे, तो सोचिए शिवराज जी कैसा लगता। आप उसी दृष्टि से इस चीज को देखिए और इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने से बचाइए। सभी नागरिकों और सभी विद्यार्थियों से एक ही अपील है कि इस आवाज को इतना सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप पर इतना शेयर कीजिए कि आपकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।